A very wonderful good morning to all my lovely students of 10th grade. I definitely hope that you all must be fit and fine at your own places, students. And of course, I definitely hope that all your periodical tests were means good. And you all must have attempted them in good spirit, and you all must have scored good marks also. Okay, as far as English is concerned, yes, some students have done very nicely, but there are few minus points also, like some students has not done the short question answers and the long question answer accurately. Okay, not with sheer accuracy. Few students were not able to do, and few have done wonderfully. And I definitely hope, students, that you all must have done your exams and of course attempted your exam honestly, है ना, सच्चाई से आपने सबने अटेम्प्ट किए होंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आप बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, सो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेस्ट फॉर ग्रांटेड. ओके, एंड आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो पीरियोडिकल टेस्ट हैं, इनकी जो मार्किंग है, जो मार्क्स हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट में कैलकुलेट किए जाएंगे, तो आप ध्यान रखें. ठीक है स्टूडेंट्स? Okay, now let us begin a new chapter today. Okay, now what is the name of the chapter? Two stories about flying. ठीक है स्टूडेंट्स, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग आज हम स्टार्ट करेंगे. ओके, फ्रॉम योर बुक द फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है, एंड इसमें दो पार्ट्स हैं, दो स्टोरीज हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टोरी इज ऑफ कोर्स वी विल बी बिगिनिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियामो हर्टी. ठीक है, द ऑथर इज लियामो हर्टी, एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल. ठीक है, यंग सीगल की ये कहानी है. ठीक है, यंग सीगल कौन होती है? हु इज अ सीगल? सीगल कौन होती है? यस, सीगल इज अ फ्लाइट बर्ड, मीन्स अ बर्ड who lives in near the sea water, in the sea water, live near ocean water, sea water and so on. ठीक है, तो seagull is a bird. Okay, in fact it is a water bird. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके मेन कैरेक्टर हैं यंग सीगल. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यंग सीगल की हम तुलना कर सकते हैं एक यंग चाइल्ड से भी. ठीक है, क्या होता है? फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है? फ्लाइट मतलब उड़ना, और फर्स्ट मतलब पहली उड़ान. यस स्टूडेंट्स, अगर हाँ आप बचपन की याद करें या अपने पेरेंट्स से पूछें कि पेरेंट्स या पापा या मम्मा, मैं फ़र्स्ट टाइम कब पैदल चला था? When did I walked for the first time? क्या हुआ था जब मैं पहली बार चला था? तो वो आपको बताएंगे कि बेटा आप लड़खड़ाए भी थे, आप गिर गए थे, लेकिन उसके बाद, गिरने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? आप बहुत रोए? हाँ, आप उठे नहीं थे उसके बाद? ऐसा कुछ हुआ? नो, ऐसा हुआ भी होगा, आप रोए भी होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा स्टूडेंट्स दैट यू डिडंट गॉट अप, आप उठे ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स, राइट? आप ऑफ कोर्स उठे भी, एंड यू फेस्ड योर डिफिकल्टीज विद करेज, and finally see yourself today you are running on the bikes, running on your motorcycles, running to the garden, everything means you are doing, you're fluent now, right? तो ये जो हमारी स्टोरी है स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट अ वेरी यंग सीगल जो अभी बहुत छोटा है और अभी उसने एक भी बार उड़ना नहीं सीखा. ठीक है, बात समझ आई? अभी तक वो उड़ा नहीं है. ठीक है, ही इज स्मॉल एंड यंग. ठीक है, आप देखिए ये स्टोरी कहाँ पे, बैकग्राउंड इसका कहाँ है? ठीक है, नियर द सी. ठीक है, समुद्र के किनारे पर. ठीक है, देर आर माउंटेन्स. ओके, देर आर माउंटेन्स हेयर एंड देयर, राइट, एंड ऑन वन ऑफ द क्लिफ्स. ठीक है, ये एक क्लिफ हम ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, एक क्लिफ. ठीक है, दिस इज अ क्लिफ, राइट?
क्लिफ होता है, छोटी पहाड़ी एक होती है, ठीक है। छोटी पहाड़ी के नीचे ना इस तरह के ड्रेक पैसेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सी है एंड हमारे सीगल की फैमिली यहाँ पे है। नो, सीगल की फैमिली यहाँ नहीं है, ठीक है। सीगल की फैमिली, ओनली वन सीगल इज हियर, ओके, ठीक है। एक वन सीगल बचा है सिर्फ यहाँ पे, राइट, एक वन सीगल है, ओके। एंड यहाँ पे उनके रहने की जगह है एंड ये बेचारा, ठीक है, आज जिस दिन की बात है इस स्टोरी में, आज इसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया गया है, ओके। ही इज अलोन, अकेला है ये। रीज़न क्या है, क्या रीज़न है अकेला क्यों छोड़ा है? बिकॉज ही हैज़ बीन स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्टेड बाय हिज पेरेंट्स दैट यू हैव टू फ्लाई टुडे, by hook or by crook or by whatever means you will have to fly today, okay। अभी तक ये सिर्फ कोशिश कर रहे हैं उड़ने की, उड़े नहीं हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर जाते हैं, फिर धीरे धीरे यहाँ कॉर्नर तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, लेकिन उसके बाद इन्हें लगता है ओ आई विल डाई, मैं गिर के मर जाऊँगा, मैं उड़ नहीं पाऊँगा, और ये डर के फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। गॉट द पॉइंट, गॉट द फील ऑफ द स्टोरी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, राइट। एंड ऑफ कोर्स इनकी मदर, फादर, सिबलिंग्स, ठीक है। सिबलिंग्स कौन होते हैं? रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इनकी मदर ने बहुत कोशिश कर ली है, इनके फादर पूरी कोशिश कर चुके हैं एंड इनके सिबलिंग्स कोशिश कर चुके हैं इन्हें उड़ाने की। यस, वो सब कोशिश कर चुके हैं, बट हमारे प्रिटी जो सीगल हैं, ही कैन नॉट डेयर टू फ्लाई, ओके। ही इज ऑफ कोर्स अनेबल टू फ्लाई, ओके, as he cannot dare to fly, ठीक है। he cannot dare to fly, ठीक है। वो नहीं उड़ पा रहे हैं, सब कोशिश कर चुके हैं, बट ही स्टिल बीइंग अफ्रेड, उन्हें अब भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स अब फाइनली, जैसे पेरेंट्स हैं ना, बहुत दिन तो आपको सपोर्ट करेंगे कि ऐसा कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, फाइनली एक दिन क्या होगा? दे विल लीव यू ऑन योर ओन थिंग्स, okay, they will simply say do whatever you want to do, we are not supporting you, right students? तो आज हमारे इस बेचारे सीगल के साथ क्या हो गया है, ठीक है, क्या हुआ? इसको आज पनिशमेंट मिली है, टुडे ही इज बीइंग पनिश्ड। और पनिशमेंट भी कैसी मिली है स्टूडेंट्स, बताएं आपको? ओके, देखिए ये पनिशमेंट उन्हें मिली है। ओके, टुडे ही हैड बीन लेफ्ट अलोन एट दिस क्लिफ, ओके, एंड nobody is with him today. Okay, and on the other hand, the mother, the sibling and the father, they all are enjoying. Okay, they all are enjoying in the sea water, they all are flying here and there, and they are keep on encouraging him. They are continuously asking him to fly, to leave his fear. But of course, our little young seagull is too what? Too fearful. Okay, he cannot even imagine to fly. Okay, now today, of course, as a punishment, he had been left alone, that you stay here and you will not even get any food.
ओके एंड व्हाट हैज हैपेंड, फूड उन्हें कब से नहीं मिला है स्टूडेंट्स, व्हेन यू रीड योर चैप्टर, सिंस लास्ट नाइट. ओके सिंस लास्ट नाइट आप इन्हें फूड नहीं मिला है. अपनी सिचुएशन इमेजिन कीजिए, रात को खाना नहीं मिले, सुबह जब आँख खुलेगी तो क्या होगा, इंस्टेंटली ब्रेकफास्ट चाहिए. ठीक है, और अब सुबह भी हो चुकी है, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, बट हमारा बेचारा सीगल ही इज सिटिंग देयर सिंपली वॉचिंग. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन. Okay, this is the condition which Liam O'Herty has given us in this chapter. But what he wants to tell the students, yes, that never be left behind. You should never be left behind. You should always dare. ठीक है, इज़ दैट क्लियर. अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स. देखिए यहाँ पे ये जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने अभी बताया था फादर, मदर एंड सिबलिंग्स. ठीक है, ये सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर लेते हैं, बट हमारे सीगल अभी भी उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, अब देखिए हमारी मदर सीगल क्या करती हैं. ठीक है, यहाँ एक दूसरी माउंटेन्स है. ठीक है, उनका एक छोटा क्लिफ है. ठीक है, यहाँ पे हमारी मदर सीगल, ठीक है, शी ब्रिंग्स अ पीस ऑफ फिश विद हर. ठीक है, एक पीस ऑफ फिश लेके आई हैं वो. ठीक है, ओके ओके, शी हैज़ बॉट अ पीस ऑफ फिश. ठीक है, अब वो इस फिश को, ठीक है, यहाँ पे रख के शी इज ब्रेकिंग दोज पीसेस ऑफ फिश. शी इज टीयरिंग दैट फिश ओवर. एंड क्या हो रहा है, देखिए हमारा यंग सीगल, ही इज कंप्लीटली हैविंग हिज व्यूज टू द मदर. ठीक है, वो मदर को देख रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड कॉलिंग हर मदर. स्टार्टेड कॉलिंग मदर. क्यों बुला रहे हैं बताइए, जस्ट टेल मी, क्यों बुला रहे हैं? फॉर फूड. आप भूखे होते हैं कभी, तो सबसे ज़्यादा दुख आपकी मदर को होता है. ठीक है, शी नेवर वॉन्ट हर किड्स टू बी हंग्री. ठीक है, बात समझ आ रही है ना. ठीक है, अब देखिए क्या होता है. ये जैसे ही फिश को लाकर, एंड शी इज़ टीयरिंग इट इनटू द पीसेस टू एंजॉय द फिश, हमारे ये सीगल देख रहे हैं. एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग आउट टू मदर. अब मदर क्या करेंगी? नो, मदर देखिए, मदर को क्या चाहिए कि ऑफ कोर्स उनका बच्चा बड़ा हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए, है ना. ऐसा होता है ना, पेरेंट्स ऑफ कोर्स हमें यही चाहते हैं कि व्हेन वी आर ग्रोइंग वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, अब देखिए वही होता है इनके साथ स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमारी ये जो मदर सीगल हैं, ये पीस, ओके, शी टुक, ओके, ए पीस ऑफ फिश. ओके, अब ये एक पीस ऑफ फिश अपनी बीक में दबाकर, ठीक है, अपनी बीक में यहाँ पे ये पीस ऑफ फिश को दबाकर, ठीक है, शी फ्लाइज ओवर हेयर. ठीक है, ओके, बात समझ आई. वो अपने सीगल बच्चे के पास उड़कर जाती हैं. अब देखिए वो कल रात से भूखा है, अभी यहाँ पीछे है, तो वो क्या करेगा? What he will do? What he will do? Tell me. What he will do? He want to eat food. बस खाना खाना है, कुछ भी हो जाए. ठीक है, अब ऑफ कोर्स जैसे ही वो देखते हैं अरे मम्मा उड़ के आ रही हैं, तो वो खुश हो जाते हैं. क्यों? वाई वाई, क्यों खुश होते हैं? हाँ, क्योंकि मम्मा उनके लिए खाना ला रही हैं. शी इज़ ब्रिंगिंग द फूड फॉर हिम. But students, she is a real mother, I tell you. You know, she doesn't
went to the seagull right away and gave him the piece of fish. No, she didn't do this. What she did then? Just imagine, just think what she did. Okay, she simply, okay, took the piece here. I'll just rub this off so that you can understand it carefully what has happened exactly. Okay, is that clear? Now, of course, she is coming here, okay, and she came here with a piece of fish, okay, but she didn't give the piece of fish, she moved back. And what happened here? He was extremely hungry and he need food at any cost. At any cost he need food. So what he done? What he has done, of course, he dived at the food. Okay, he dived. Okay, he dived at the food. उन्होंने एकदम से छलांग लगाई, of course, ठीक है, because ये जो फिश का पीस था ये हमारी मदर ने कैसे यूज़ किया? एज अ बेट. बेट क्या होता है? किसी को जब फंसाना हो जाल में तो क्या लगाना पड़ता है? चारा. यस, ताकि वो लालच करके उसकी तरफ आ जाए. तो हमारी मदर ने फिश के टुकड़े को क्या किया? शी मेड इट एज अ बेट एंड फाइनली ही डाइव्ड ओवर दैट bait. Okay, he dived, and now what happened? When he dived, the moment he dived, he started going down. He didn't know what is happening. He thought, oh, now I will die. But at that very moment, he opened his wings, okay, and started flapping his wings, students. Okay, you got the point. Okay, here, now he opened his wings, of course, and he started flapping his wings, okay. And the moment birds हमारी कैसी उड़ती हैं? Of course, अपने पंखों को हिलाकर, ठीक है. तो जैसे ही हमारे ये सीगल डाइव करके नीचे की तरफ जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने अपने विंग्स को खोला एंड ही स्टार्टेड फ्लैपिंग दोज विंग्स, स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड फाइनली वो पानी के ऊपर आ चुके थे. अब देखिए, जैसे ही वो पानी पर आते हैं, द मोमेंट ही टच द वाटर्स, ओके, क्या होता है? हिज सिबलिंग्स ऑल्सो जॉइंड हिम. Okay, Jesse, the moment he came onto the waters, of course, his siblings were very, very happy to see their smallest and youngest sibling flying. They came to his rescue. उनके पास आए और उन्हें बताया, flap your wings like that, float on the water, ठीक है. And तब of course, क्या वो खुश थे siblings? वेरी वेरी हैप्पी देवर, है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश थे. एंड ऑफ कोर्स हमारे जो मदर थे और फादर सीगल्स थे, है ना, जो पेरेंट्स थे यंग सीगल के, दे वर ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी. They were also extremely happy, students. You got the point? What was the exact reason of that? Okay, and of course he saw the fishes. Yes, he saw all the fishes, ठीक है, in the sea. Okay, और अब ये खुद क्या करना चाहेंगे? When he is looking at the fishes inside the water, he would like to catch them, okay, himself. ठीक है, अब वो क्या चाहेंगे कि इन फिशेस को मैं खुद अपने आप कैच करूं. अब मैं वो आर्ट भी सीखूं. अब देखिए, जब ये उड़ के आए तो इनका डर खत्म हो गया.
his fear was left behind. Okay, so इसीलिए students कहा जाता है that we should never be afraid of our fear. We should always dare to overcome our own fear. We should always be ready to overcome our own fear and fight back each and every situation of life. Okay, students, you all got my points. Now, this is the first story which we have completed today. Okay, the homework of this story will be only read the first part written by Liam O'Herty, okay, of his first flight, and do 10 word meanings from this chapter. Okay, students, from this chapter, complete your word meanings. And of course, in life, never be afraid of anything. Because at some point of life, students, you will have to try, okay, those things from which you are afraid of. ठीक है, जिनसे आप डरते हैं, घबरा जाते हैं, एक ना एक दिन तो वो अटेम्प्ट करनी ही है ना. ओके, आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. अब अगर स्टडीज़ को देखें तो आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का पूरा कंट्रीब्यूशन होता है आपके लिए कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें, कामयाबी को, सक्सेस को हासिल करें अपनी ज़िंदगी में. ठीक है students, is that clear? I definitely hope that you all must have understood this beautiful small story. Okay, this is of course the story of courage, the story of leaving the fear behind. Okay, it is a story, of course, when the parents are completely supporting a child. This is a story of family support also. Right students, family का कितना support मिला हमारे सीगल को, तभी तो वो उड़ने की कोशिश कर पाया. Otherwise it was not possible. He would not have flied. Okay, right? And of course, the young seagull's mother diverted his mind from fear to food. ठीक है? Is that clear? ठीक है, जब तक मन में डर था, माइंड में डर था, हमारा सीगल के लिए इम्पॉसिबल था यहाँ से डाइव कर पाना. बट मदर ने ट्रिक खेली. द मदर प्लेड अ ट्रिक ऑन द लिटिल सीगल. व्हाट शी डिड, शी प्लेड अ ट्रिक. शी पुट अ बेट हेयर. Okay, and she then gave the food to the seagull. She made it as a bait and turned back. ओके, अब जैसे ही हमारे सीगल के माइंड में फियर हट के फूड आया तो क्या किया उन्होंने? ऑफ कोर्स ही वेरी नाइसली डाइव्ड ऑनटू द फूड. इज दैट क्लियर? आ गया सबको समझ में? एंड ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल ही वाज जॉइंड बाय हिज फैमिली इन हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके स्टूडेंट्स, is that clear? I hope the chapter must be absolutely clear to you with explaining, dear students. Okay, and of course be safe at your homes, and of course do your written work on daily basis. Okay, don't leave it for tomorrow. Okay, leave your excuses, but don't leave your pending work, your written work for tomorrow. Am I clear, dear students? I hope that you all definitely will follow the guidelines given by your subject teachers from time to time regarding your subjects. Okay, is that clear students? Have a wonderful day ahead, dear students, and God bless you all, dear students. That is all from my side today.